हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट फैसिलिटी फॉर हेवी वाटर अपग्रेड एंड दैट इज फर्स्ट प्राइवेट फैसिलिटी। नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्राइवेट फैसिलिटी प्रीवियसली न्यूक्लियर सेक्टर में ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही काम करती थी। इंडिया में जो कुछ सेक्टर बचे थे 2-3, जिनमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज ही ऑपरेट कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था। जैसे कि डिफेंस, जिसमें अब प्राइवेट सेक्टर अलाउड है, रेलवे जिसमें प्राइवेट सेक्टर अभी अलाउड है, स्पेस सेक्टर, इसरो जहाँ पे ओनली पब्लिक एंटिटी इसरो ही ऑपरेट करती थी, अब वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर अलाउड है। और हमारे पास इंडिया में तो अभी स्पेस सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स भी इमर्ज हो रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर सेक्टर ही ऐसा इकलौता सेक्टर बचा था जहां पर प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था, ओनली पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ही ऑपरेट कर रही थी। उस कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इंडियाज फर्स्ट, यानी आज की डेट में इंडिया में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे प्राइवेट सेक्टर अलाउड ना हो। अब हर इकोनॉमिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर अलाउड है। तो दोस्तों, अ हेवी वाटर अपग्रेड। नाउ व्हाट इज मीन बाय हेवी वाटर? हेवी वाटर अपग्रेड, हेवी वाटर का रिलेशन क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, और कैसे इंडिया का जो फ्यूचर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, जिसके लिए इस साल के बजट में 20,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किए हैं, और कैसे ये एक माइलस्टोन होगा इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में, उसे हम जानेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दो गवर्नमेंट एंटिटीज, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, इन्हीं सारे टॉपिक्स को आज समझेंगे। हेवी वाटर, उसका यूज़ क्या होता है, और कैसे ये प्राइवेट एंटिटी इंपॉर्टेंट है हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब इस वीडियो को शुरुआत करें उसके पहले दोस्तों, अगर आप मेंस प्रिपरेशन में कंफ्यूज है या किसी तरह से भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर के श्रीराम आईएएस की 1-on-1 फ्री मेंटोरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेंस प्रिपरेशन के लिए कोई भी डाउट हो तो आप जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भरिए और श्रीराम आईएएस के मेंटोर्स के साथ एक फ्री सेशन का फ़ायदा उठाइए। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेवी वाटर क्या होता है, व्हाई हेवी वाटर मैटर। अब नॉर्मल वाटर की बात कर लेते हैं। हमारा पानी, नॉर्मल वाटर H2O। अब दोस्तों, H2O नॉर्मल वाटर, हेवी वाटर, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो जो वाटर जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम यूज़ होता है उसे हेवी वाटर कहते हैं, और उसे लिखने का तरीका भी सिंपल है, D2O। D स्टैंड्स फॉर ड्यूटेरियम। तो हाइड्रोजन का हेवी आइसोटोप ड्यूटेरियम, उससे बने हुए वाटर को हम कहते हैं हेवी वाटर। अब दोस्तों, हेवी वाटर कहाँ पर यूज़ होता है? हेवी वाटर को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर के जो कोर होते हैं, जहाँ पे फ्यूल रॉड्स होते हैं, तो जब भी यहाँ पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होती है या फ्यूल को रीइंसर्ट करना होता है, उस टाइम पे यहाँ पर पूरा हेवी वाटर फिलअप किया जाता है। अब हेवी वाटर का पर्पस क्या होता है? हेवी वाटर 2 पर्पस सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट वन इज इट एक्ट एज अ कूलेंट एंड एज अ मॉडरेटर। कूलेंट एंड मॉडरेटर। नाउ मॉडरेटर मीन्स ये न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देता है, जिसके वजह से इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड होती है और चेन भी होती है। सो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो कंट्रोल्ड और चेन रिएक्शन होती है, जिसके लिए ज़रूरत होती है मॉडरेटर की, जिसके अलग अलग एग्जाम्पल अवेलेबल है। पर इंडिया में जो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है, PHWR, हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ से हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दे आर मोस्टली प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, एंड इनमें मॉडरेटर जो है वो ड्यूटेरियम वाला पानी होता है, जिसे हम कहते हैं हेवी वाटर। नाउ इट आल्सो एक्ट एज कूलेंट। कोर के अंदर के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए ये कूलेंट का भी काम करता है, अदरवाइज मेल्ट डाउन हो जाएगा, जिसमें जो कोर है वो मेल्ट होगा, जिससे न्यूक्लियर रेडिएशन लीक भी हो सकती है। सो हेवी वाटर प्लेस 2 रोल्स, ड्यूअल रोल। इट एक्ट एज अ कूलेंट एंड आल्सो एज अ मॉडरेटर। अब ये है इंपॉर्टेंस ऑफ हेवी वाटर।
अब हेवी वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है 99.9% प्योरिटी, यानी ओनली 0.1% ही नॉर्मल वाटर हो सकता है, बाकी जो भी वाटर यूज़ होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में वो हेवी वाटर ही होगा। अब जब ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यू वर्क करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे ये डाइल्यूट हो जाती है और H2O ओवर टाइम उसमें ऐड होना शुरू हो जाता है। पर इस प्रोसेस के लिए हमें 99.9% एक्यूरेसी चाहिए, प्योरिटी चाहिए, इसीलिए उसे अपग्रेड किया जाता है वाया डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो डाइल्यूटेड वाटर है इसे अपग्रेड किया जाता है हेवी वाटर में, ड्यूटेरियम वाटर में। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को प्रीवियसली कैरी ऑन करती थी बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो हेवी वाटर अपग्रेडेशन या हेवी वाटर प्रोडक्शन जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो ट्रॉम्बे यानी मुंबई में सिचुएटेड है, और ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के गाइडलाइन में काम करता था, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। नाउ ये जो ऑपरेशन था अब इसे कैरी ऑन करेगी एक प्राइवेट फर्म्स, और उस प्राइवेट फर्म का नाम है टेमा इंडिया लिमिटेड, जो एक मुंबई बेस्ड फर्म है, और ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट टेस्टिंग फैसिलिटी और हेवी वाटर अपग्रेडेशन फैसिलिटी क्रिएट करेगी और उसे मैनेज भी करेगी। अब ये फैसिलिटी लोकेटेड है मुंबई से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र, यहीं पर आप देखते हो मुंबई, जहाँ पे तारापुर पावर प्लांट है, जहाँ पे बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर भी है, वहीं से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है एक प्राइवेट फर्म ने। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में अब प्राइवेट फर्म्स भी ऑपरेट करेंगी। अब ये जो कंपनी है टेमा इंडिया, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा मैन्युफैक्चरिंग और टेस्ट डिस्टिलेशन कॉलम। तो ये जो डिस्टिलेशन कॉलम्स है इनका मैन्युफैक्चरिंग भी टेमा इंडिया ही करेगी और इनका टेस्टिंग भी करेगी, साथ ही इंटीग्रेशन एंड प्री इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसका इंस्टॉलेशन जो है वो भी ये प्राइवेट फर्म करेगी, और प्री इंस्टॉलेशन से पहले जितने भी टेस्ट होती है वो भी यही कैरी आउट करेगी। यानी फ्रेंड्स हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अब मैन्युफैक्चरिंग हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, इंस्टॉलेशन हो, प्री इंस्टॉलेशन टेस्टिंग हो, सारे ऑपरेशन अब एक प्राइवेट फर्म टेमा इंडिया करेगी, जिससे ये इक्विपमेंट की क्वालिटी को मेक श्योर करेगी और जो भी डिलेज हो रहे थे उन्हें रिड्यूस किया जाएगा इक्विपमेंट कमीशन में। यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कमीशनिंग प्रोसेस है अब वो कंपैरेटिवली फास्टर होगी। तो इस तरह से ये डिस्टिलेशन डिवाइस होता है जिसे इंस्टॉल भी किया जाएगा, टेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग भी। अब इस पूरे प्रोसेस में कौन से इंस्टीट्यूशंस कोलैबोरेट कर रहे हैं? तो दोस्तों एज वी नो बार्क जो था, बार्क ही ये सारी एक्टिविटीज़ ऑपरेट कर रहा था, अब टेमा इंडिया करेगी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो बार्क ने ही एक अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया एक प्राइवेट फर्म्स को, और ये प्राइवेट फर्म इस प्रोसेस को डेवलप करेगी, इस इक्विपमेंट को, और उसे परचेस कौन करेगा? उसे परचेस करेगी NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उन्हें ऑपरेट करती है। तो इंडिया में जो पब्लिक न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर है वो है NPCIL, और NPCIL ने इन डिस्टिलेशन कॉलम्स के परचेस के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इस तरह से ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होगा। तो न्यूक्लियर सेक्टर में भी PPP मॉडल जो है अब इस्टेब्लिश होगा। पहले इस पूरे प्रोसेस को, इन पूरे डिस्टिलेशन कॉलम्स को असेंबल करके, कमीशन इंस्टॉल करके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कमीशन करने में 7 से 8 साल लग जाते थे। पर अब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के वजह से हम लोग 1 या 2 साल रिड्यूस कर सकते हैं। 1 या 2 साल रिड्यूस यानी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कमीशन होने में अभी अप्रॉक्सीमेटली ओनली 5 to 6 ईयर्स ही लगेंगे इंस्टेड ऑफ 7 to 8 ईयर्स। दोस्तों ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब क्या ये न्यूली जो टेमा इंडिया का जो डिस्टिलेशन कॉलम्स है क्या इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा? तो रिसेंटली इसकी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट होगी रावत भाटा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर। क्यों?
तो रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में उनका जो 8th न्यूक्लियर प्लांट है वो क्रिटिकल स्टेज में जाने वाला है दिसंबर 2025 में। तो इसमें सबसे पहले प्राइवेट एंटिटी द्वारा जो डिस्टिलेशन कॉलम है उसे इंस्टॉल करेंगे और इन फ्यूचर 4 रिएक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कहाँ पे? तो गोरखपुर हरियाणा। तो गोरखपुर हरियाणा में जो 4 यूनिट इंस्टॉल किए जाएंगे उनमें भी इसी कंपनी के डिस्टिलेशन कॉलम्स को इंस्टॉल किया जाएगा। उसके साथ ही 2 रिएक्टर कैगा कर्नाटका में है जहाँ पे इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, वहाँ पर भी 2 एडिशनल यूनिट्स के इंस्टॉलेशन में भी इसी फर्म्स के डिवाइसेस और इक्विपमेंट को यूज़ किया जाएगा। यानी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक सक्सेसफुल मॉडल भी होगा। अब दोस्तों ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके लिए हमें समझना होगा इंडिया के न्यूक्लियर टारगेट्स क्या है, इंडिया के न्यूक्लियर टारगेट्स, और उनमें न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना मेजर रोल प्ले करेंगे, जिसके लिए हमें उनका कमीशनिंग टाइम रिड्यूस करने की क्या ज़रूरत है। उसके साथ ही वहाँ पर हमें प्राइवेट एंटिटीज़ के पार्टनरशिप की क्यों ज़रूरत है। सो दोस्तों इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी। इंडिया को 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय 2047। तो करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस ये है कि इंडिया में टोटल 24 रिएक्टर्स है, 24 न्यूक्लियर यूनिट्स। ओके, प्लांट्स नंबर 7 या 9 होगा। उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, तो ऐसे इंडिया में टोटल 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर यूनिट्स है, जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 8.7 गीगावाट और 8780 मेगावाट, राउंड फिगर 8.7 गीगावाट। अब अंडर कंस्ट्रक्शन कितने रिएक्टर्स है? तो अंडर कंस्ट्रक्शन 9 रिएक्टर्स है और इनकी कलेक्टिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो वो 13.6 गीगावाट हो जाएगी। और इंडिया का टारगेट बाय 2047 100 गीगावाट हमें अचीव करना है। पर एक शॉर्ट टर्म टारगेट भी है, शॉर्ट टर्म टारगेट है बाय 2032 हमें 22.4 गीगावाट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी चाहिए। इसके लिए हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करने होंगे, फास्ट पेस में कंस्ट्रक्ट करने होंगे और उन्हें ऑपरेट भी इजीली करना होगा। उसके साथ ही इस साल के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जिसके लिए 20,000 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है, उसे एलोकेट किया है। किसके लिए? एसएमआर की कंस्ट्रक्शन के लिए। एसएमआर, अब ये एसएमआर क्या होता है? एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जिनकी कैपेसिटी 250 मेगावाट से 300 मेगावाट के बीच में हो, ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो एक छोटी सिटी को या एक टोटल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को पावर कर सके, ऐसे हमें एसएमआर बिल्डअप करना है। और एसएमआर मार्केट जो है ये इमर्जिंग मार्केट है, जिसमें चाइना ऑलरेडी लीडिंग स्टेज पर है। चाइना के जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो अभी वो अफ्रीका और बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर विजन जो था, अब वो बहुत एक्सपांड हो चुका है। इंडिया को भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बिल्डअप करने हैं और इंडिया के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करना है। उस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों ये जो फर्स्ट हेवी वाटर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है, प्राइवेट एंटिटी की इन्वॉल्वमेंट जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब इस फैसिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या होगा? इस फैसिलिटी का सिग्निफिकेंस ये होगा कि ये स्पीड अप कर देगा न्यूक्लियर पावर कमिशनिंग। हमें क्लाइमेट चेंज टारगेट भी मीटअप करने हैं, हमें CO2 इमिशन भी रिड्यूस करना है, हमें क्लीन एनर्जी भी चाहिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर हमें क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन नहीं। ओके, ग्रीन क्यों नहीं? बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट रिन्यूएबल, इट इज़ नॉट रिन्यूएबल, बट येस इट इज़ अ क्लीन एनर्जी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कमिशनिंग जो स्पीड अप हो जाएगी, उसके साथ ही पब्लिक सेक्टर पे जो ओवर डिपेंडेंस है वो भी रिड्यूस होगा। पब्लिक सेक्टर बार्क है, NPCIL है, इनके कुछ एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स किया जाएगा या हैंड ओवर किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, जैसे कि इस हेवी वाटर अपग्रेड्स में हुआ है, जिसमें बार्क ने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्राइवेट सेक्टर को। तो ये भी एक आर्गूमेंट हम लोग लिख सकते हैं। उसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज होगा और प्राइवेट सेक्टर अपने साथ हमेशा इफ़िशियंसी और इनोवेशन लेकर आता है।
तो प्राइवेट सेक्टर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में इफिशियंसी और इनोवेशन लेकर आएगा, कैपिटल भी लेकर आएगा, प्रोसेस को स्पीड अप भी करेगा और भारत को आत्मनिर्भर भारत न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में बनने में हेल्प भी करेगा। ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हम लोग इस आर्टिकल को स्टडी कर रहे हैं। अब इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? ब्रॉडर इम्प्लीकेशन होगा मेक इन इंडिया इन न्यूक्लियर टेक। मेक इन इंडिया इन न्यूक्लियर टेक, जैसा कि हमने देखा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बिल्डअप करना, उसे इंडिया में ही ऑपरेट नहीं करना बल्कि उसे दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने का हमारा टारगेट है, यानी ऑब्वियसली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी इससे हेल्प होगा। उसके साथ ही जो पीपीपी मॉडल जो है, जितने भी स्ट्रैटेजिक एरियाज आते हैं, स्ट्रैटेजिक एरियाज इसरो, डिफेंस है, रेलवेज है, न्यूक्लियर है, तो ये जो पीपीपी मॉडल अगर यहाँ पर सक्सेस होता है तो इसे हम लोग बाकी चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर के जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होंगे इन स्ट्रैटेजिक एरियाज, उनके लिए ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो सकता है। उसके साथ ही हमें क्लीन और इंडिजिनियस न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी। क्लीन तो हमने देखा कैसे ये क्लीन होगी, CO2 एमिशन नहीं होगा, और इंडिजिनियस क्योंकि ये प्राइवेट फर्म्स भी इंडियंस ही है। उसके बाद यहाँ पर एक पैराडिगम शिफ्ट हो रहा है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होगा। यानी फ्रेंड्स, अभी इंडिया में ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अलाउड ना हो। बस एक न्यूक्लियर बचा था, पर इस प्राइवेट एंटिटी के एंट्री ने उसे भी एक ब्रेक कर दिया है, यानी एक बहुत बड़ा पैराडिगम शिफ्ट है। और नेट ज़ीरो और एनर्जी सिक्योरिटी, नेट ज़ीरो 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये इम्पॉर्टेंट स्टेज होगी। तो दोस्तों, एट द एंड कंक्लूजन ये है, इंडियाज न्यूक्लियर फ्यूचर इज गेटिंग फास्टर, कमिश्निंग बहुत क्विकली होगी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनेंगे, क्लीन एनर्जी है, मोर सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, और इसमें टेमा इंडिया की एंट्री जो है ये एक माइलस्टोन होगा जो फ्यूचर के कोलैबोरेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट इनकरेजमेंट का काम करेगा। सो दोस्तों, इस तरह से ये इंडिया की जो फर्स्ट हेवी वाटर अपग्रेड फैसिलिटी है इम्पॉर्टेंट है। और इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले अगर आपको मेंस प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी फ्री मेंटोरशिप का फ़ायदा उठा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और श्रीराम IAS के मेंटोर्स के साथ 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो विथ टॉपिक्स रिलेटेड टू साइंस टेक ओनली। थैंक यू वेरी मच।